हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत विशेष होने वाली है। क्यों? जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वो अब कैसे होगा आपके जीवन में, इस वीडियो को देखने पर आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि आपने इससे पहले संभव है कि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह आपने देखी होगी कि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं 6 अप्रैल को। यह वीडियो थोड़ा सा लेट आपको प्राप्त हो रही है। उसका कारण भी है क्योंकि शनिदेव ही लेट करते हैं, तो हमने कहा हम भी लेट कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो कितने समय के लिए, पूरे 1 वर्ष 21 दिन के लिए, और इनकी राशि परिवर्तन जब होती है तो 2.5 वर्ष के लिए। तो शनिदेव बहुत धीरे गति से रिजल्ट देते हैं। अब संभव है कि जो रिजल्ट आपने अभी सुन रहे हैं, आपने सुना होगा या मुझसे आप सुनेंगे, तो ये रिजल्ट 7 तारीख नहीं, मैं तो 7 तारीख लिखा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने समय लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि शनिदेव गति जो है बहुत स्लो है। कई बार तो जो व्यक्ति शनिदेव से प्रभावित होता है उसके साथ 2 स्थिति बनती है। वो कहता, अब जैसे 7.5 जिनकी प्रारंभ हुई, अब जैसे मीन राशि वालों की, वो अभी मज़े कर रहे हैं, अरे 7.5 से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये प्रथम 7.5 है, किनकी? मीन वालों की। वो मज़े काट रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तो 7.5 है, कुछ हुआ तो नहीं, अभी इतना समय हो गया, क्योंकि 7.5 जाते जाते देती है या तो लेती है। शनिदेव जाते जाते भी देते हैं या तो लेते हैं। जिनकी महादशा चल रही होगी और लास्ट में शनिदेव दशा के चल रहे होंगे, वो बता सकते हैं कि हाँ, शनिदेव जाते जाते कैसी क्लास लगाते हैं फिर। इसलिए शनिदेव को यदि आपने हल्के में लिया तो शनिदेव फिर छोड़ने नहीं वाले, और कुंभ राशि वाले हल्के में नहीं ले रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप प्रभावित हैं शनिदेव से। आइए समझते हैं, ये जो प्रिय दर्शकों पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसके जो देवता कहलाते हैं अजिकपाद, इसके देवता कहलाते हैं। और ये जो आकार कहा गया इस नक्षत्र का, ये 2 मुखा आकार है, या तो 2 तलवारों का आकार है। इसका थोड़ा प्रभाव हम समझते हैं, जिससे आगे शनिदेव का प्रभाव हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसका जो प्रभाव है प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का, जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र है, इसके प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, पुराने रीति रिवाजों से जुड़ जाता है, लोगों का हित, समाज का हित करने वाला, समाज को गाइड करने वाला, और धर्म में चलने वाला, धर्म में चलाने वाला, मंदिर से, धर्म स्थानों से जुड़ने वाला, और ऐसा कर्म करने वाला जो सभी के हित में हो, सभी को रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति बन जाता है इस नक्षत्र के प्रभाव से। यह नक्षत्र हमेशा व्यक्तियों को एक ऐसा महान चरित्र देता है जिसके चरित्र के वजह से लोग प्रभावित होते हैं, मान सम्मान करते हैं। जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति है जो कि ज्ञान के कारक हैं, उनके नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, वहीं दूसरे न्याय के कारक शनिदेव हैं। तो ये रिसर्च वर्क का नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, और कर्म का शनिदेव है। तो कर्म और जब रिसर्च वर्क, ज्ञान जब एक साथ हो जाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। क्या बदलेगा, आइए समझते हैं। शनिदेव प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जो अभी तक मानसिक टेंशन बहुत बढ़ा हुआ था, वो अब है तो है ही, रहेगा ही अभी, परंतु उसमें स्थिति का परिवर्तन होगा। कैसी स्थिति का परिवर्तन? जहां आप मानसिक टेंशन बेवजह ले रहे थे, वहीं पर अब आप कर्म करेंगे, उसकी वजह से लगेगा कि मानसिक टेंशन है। कर्म करेंगे जिससे आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकेंगे। और आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, ये 7.5 जो होती है, ये बहुत सारे लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा बनाती है। तो यही समय है जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव गोचर करते हैं, तो यही समय होता है कि वो राजा से रंक बना देते हैं, या रंक से राजा, जिसने कर्म किए हैं। अब क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति क्या है? धन देने वाले, विवाह कराने वाले, संतान देने वाले, धन देने वाले, जीवन में ऊंचाई देने वाले, श्रेष्ठता देने वाले, ज्ञान देने वाले, ये देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव हैं अपने। तो जब उनके नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उनका भी प्रभाव आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु इसके लिए कर्म जरूरी है। और
इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपको कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा कि हाँ, आप अपने जीवन में जो आपने मेहनत की है, आपने जो संघर्ष अभी तक किया है, उसमें कुछ पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा अभी। उसमें से मैं एक एग्जाम्पल यदि दूं कि 100% में से 5 से 10% आपको लाभ मिल सकता है यहाँ पर। परंतु कुछ सावधानियां भी हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि देखा जाए तो आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे शनिदेव, आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और करियर को प्रभावित करेंगे। तो इस समय दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में बहुत सावधानी की जरूरत है। इस समय वाद विवाद, अलगाव की स्थिति तक पैदा हो सकती है। इस समय इससे बचना होगा। और यहाँ पर एक बात और भी है जो कि करियर की बात है। करियर में यदि आपने पूरे मन से, पूरे लगन से मेहनत की ना, तो आप जो अभी कह रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे कि करियर में इतना मैं परेशान हो चुका हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लगता है कि कल नहीं आज जॉब छोड़ दूँ। परंतु ये समय होगा जिसमें आपको थोड़ा राहत मिलेगी, थोड़ा। और कितनी राहत मिलेगी डिपेंड करेंगे आपके कर्म। यदि आपने मेहनत की ना और गलत रास्ते नहीं अपनाए, तो शनिदेव इस समय वो देंगे जो आप चाहते थे। इस समय आपको यात्रा करने का प्रिय दर्शकों मौका मिल सकता है। लंबी यात्रा का, खासकर कहा जाए कि विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है। परंतु विदेश यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है, चोट चपेट ना लगे, कोई अड़चन ना आए, बाकी यात्रा का मौका मिल सकता है। इस समय जहां एक तरफ धन की वृद्धि की स्थिति बनेगी थोड़ा, वहीं व्यय की स्थिति भी बनेगी, जिसे आपको मैनेज करना होगा। यदि आपने धन व्यय से बचा लिया तो काफ़ी ज़्यादा लाभ कहा जाए कि मिल सकेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और आराधना की बात करें, उपाय की बात करें, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए आप जो कर रहे हैं। बाकी और कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये काम कर सकते हैं कि हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, वो जाइए मंदिर में करिए। घर में तो कर ही रहे हैं, मंदिर जाइए, वहाँ पर भगवान की आराधना करिए, पाठ करिए, सेवा करने का मिले मौका, साफ सफाई का मौका मिले, वो भी करिए। तो इस समय जितना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इसीलिए नक्षत्र का, कि आप जितनी सेवा करेंगे, जितनी आराधना करेंगे, धर्म से जितना जुड़ेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने गुरु का आशीर्वाद लेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, उतना ही आपके लिए हितकारक रहेगा। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, संभव है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहा हो। ये जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये 4 चरण हर नक्षत्र के होते हैं। तो 3 चरण कुंभ में है, 1 चरण मीन में है। क्योंकि जब मीन में है, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तो ये कुंभ राशि की चर्चा कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैं बता दूं कि 1 चरण खाली होता है मीन में। अभी कुंभ में है शनिदेव, आने वाले समय में 2025 में शनिदेव जब मीन में जाएंगे, उस समय फिर उनका जो लास्ट चरण है नक्षत्र का, चतुर्थ चरण, उसमें प्रवेश करके और मीन राशि में गोचर करेंगे। फिर अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में, और फिर बाद में रेवती जो कि बुध का नक्षत्र है। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं है, और यदि हो तो आप बता सकते हैं। और बस हनुमान जी की आराधना करिए, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।